के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। आज बात कर लेता हूं झारखंड की सियासत की। खास तौर से जो सियासत की चर्चा के केंद्र में है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। स्वाभाविक रूप से जब चंपाई सोरेन बगावत की राह पर है, उन्होंने अलग राह पकड़ ली है, तो असल चिंता जेएमएम को होनी है, इंडिया गठबंधन को होनी है। खास तौर से सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होनी है। तो हेमंत सोरेन की भी चर्चा होगी। उसके अलावा हम भाजपा की चर्चा करेंगे, जिस भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को बगावत की राह पर आगे बढ़ाया और फिर जाकर बीच रास्ते में उन्हें छोड़ दिया। चर्चा इस बात की भी होगी कि आखिर अब चंपई सोरेन क्या करेंगे। जो चंपई सोरेन की वजह से जो जेएमएम के लिए स्थिति पैदा हुई है, तो उसकी भरपाई के लिए जेएमएम क्या करेगा, इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल क्या सोच रहे हैं, भाजपा की क्या रणनीति है, और खास तौर से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो की रणनीति की कि आखिर वे क्या करने जा रहे हैं या क्या करना चाहेंगे, या फिर उन्हें क्या करना चाहिए। जयराम महतो ने अपने मेहनत के बूते बहुत कम समय में झारखंड की राजनीति में अलग पहचान बनाई है। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले उन्होंने झारखंड के झारखंडी आवाम की आवाज बुलंद की, उनके अधिकारों की आवाज बुलंद की, इस बात की आवाज बुलंद की कि जल जंगल जमीन का नारा देकर राजनीति भले की गई, राजनीति की रोटी सेकी गई, सेकी भी जा रही है, लेकिन जो इसके वाजिब हकदार हैं उन्हें कुछ नहीं मिला, उनके हाथ खाली हैं। और एक वादा यह कि वे इसी मंशा के साथ सामने हैं कि जो असल पात्र हैं उनको हक मिले, अधिकार मिले। तो चंपाई सोरेन दिल्ली गए थे, वहां से लौट आए, बड़ी चर्चा थी कि भाजपा ने बुलाया है, भाजपा में शामिल होंगे। चर्चा अभी भी हो रही है कि भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में सोशल मीडिया के माध्यम से एक पत्र जारी किया और पत्र में 3 रास्ते बताए थे, तो उसमें जो संन्यास का पहला रास्ता था, राजनीति से संन्यास का, तो उस रास्ते से उन्होंने तौबा कर लिया है। और दूसरे 2 रास्ते बचे हैं, एक रास्ता है अपना संगठन खड़ा करने की, और फिर तीसरा रास्ता तीसरा नहीं, अब जो दूसरा बच गया है उसमें है कि कोई अच्छा बेहतर साथी मिले तो उसके साथ आगे बढ़ने की। क्योंकि चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर हैं, तो जाहिर तौर पर जब वो दिल्ली से लौटे हैं वाया कोलकाता, क्योंकि वाया कोलकाता ही दिल्ली गए थे, तो वाया कोलकाता लौटे तो अपने घर पर थोड़ा विश्राम किया। फिर वहाँ जो शुरुआती मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। तो कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर हैं, तो कोल्हान में भी डेरा जमाए रखा है, वे हर एक जगह बारी बारी से घूम रहे हैं। तो गौर करने की बात यह है कि कोल्हान टाइगर ने अगर कोल्हान में डेरा जमाया है और कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं, 14 सीटें एक तरीके से कहिए तो अभी इंडिया गठबंधन के कब्जे में ही हैं। एक निर्दलीय सरजू राय भी उसमें शामिल है, जिन्होंने हाल ही जदयू का साथ लिया है। और यहाँ जो जमशेदपुर में कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि वे जमशेदपुर पूर्वी से विधायक भी हैं सरजू राय, उन्होंने रघुवर दास तत्कालीन मुख्यमंत्री को हराया था। तो यहाँ जो जदयू का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और इसमें बिहार के मंत्री आए थे अशोक चौधरी, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जमशेदपुर पूर्वी से एनडीए के उम्मीदवार सरजू राय ही होंगे। होंगे नहीं होंगे क्या होगा, बात बनेगी नहीं भाजपा से, तो यह भी देखना है। लेकिन आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने भी कोल्हान का रुख किया है और वे यहाँ विधायकों से मिल रहे हैं, खासतौर से उन विधायकों से जिनका नाम बताया गया था, रामदास सोरेन, समीर मोहंती, दशरथ गगराई, जो कोल्हान से आते हैं। उनके बारे में यह कहा जा रहा था कि वे चंपई सोरेन के साथ जा सकते हैं, हालांकि चंपई सोरेन का साथ किसी ने नहीं लिया।
तो अब एक बात जो नई बात आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन अलग संगठन बनाने और एक नए साथी की बात कर रहे हैं। तो क्या उनका साथी सिर्फ भाजपा ही होगी या फिर जयराम महतो भी हो सकते हैं? जयराम महतो के नाम की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है, क्योंकि जयराम महतो ने तभी चंपई सोरेन का पक्ष लिया था जब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए गए थे। बाद में जब चंपई सोरेन ने अपना दुख भरा पत्र जारी किया और उसमें बताया कि किस तरह से उनकी बेइज्जती हुई है, तो उस समय भी उन्होंने आड़े हाथों लिया था जेएमएम को और उनके खास तौर से उनके मुखिया हेमंत सोरेन को, शिबू सोरेन के परिवार को, और कहा था कि इस तरीके से जो व्यवहार है वह इतने सीनियर नेता के साथ नहीं करना चाहिए। तो यहीं से ये बातें उपजी कि हो सकता है कि अगर भाजपा चंपई सोरेन के साथ खेल रही हो और भाजपा ने जो चाहकर उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश की वह पूरा नहीं दिखा तो उनसे पल्ला झाड़ लिया, तो हो सकता है कि विकल्प के रूप में जयराम महतो की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखेंगे चंपई सोरेन, और चंपई सोरेन के साथ नई समीकरण बनाएंगे। और इस समीकरण का खासतौर से पूरे झारखंड में प्रभाव पड़े न पड़े, कोल्हान में तो पड़ ही सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तो जयराम महतो हालांकि खुद को जिस तरीके से जाति की राजनीति होती है हर एक पार्टियां कर रही है, हर एक जाति से एक चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, जैसे आप आशू को ही ले लीजिए, वहां सुदेश महतो हैं। तो जयराम महतो को लेकर के भी यह कहा जा रहा है कि यहाँ जो बड़ी आबादी है कुर्मी की, तो कुर्मी उनके पर करीब आ रहे हैं स्वाभाविक रूप से, चूंकि उसी समाज से आते हैं। हालांकि जयराम कहते हैं कि नहीं, वह सब सर्व समाज के हित ऐसे हैं और सभी जाति बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। उनके लिए कोई जाति धर्म अमीर गरीब का, कोई इलाके का कोई भेदभाव नहीं है। इस बीच एक बड़ी जोर शोर से चर्चा जैसी कि चल रही है कि जो भाजपा है वह पुराने वैसे साथियों को भी साथ लेने की जुगत में जुड़ गई है जो कभी न कभी भाजपा के साथ रहे हैं और उनकी राजनीति में अहमियत रही है। वे आज के तारीख में भी भले हाशिए पर हो, लेकिन समाज में वोटरों के बीच खास तौर से अपनी स्वजातीय जो बिरादरी है उस पर बड़ी पकड़ है। उसमें एक शैलेंद्र महतो का भी नाम है। तो कहा जा रहा है कि शैलेंद्र महतो पर भी भाजपा डोरे डाल रही है। आपको बता दें कि शैलेंद्र महतो लगातार जो है खास तौर से कुर्मी राजनीति पर नजर रखते हैं। वे काफी पढ़े लिखे हैं और कुर्मी को जैसे ही एसटी में शामिल करने का मुद्दा था तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। और आपको याद होगा कि जो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उससे उसी दौरान प्रधानमंत्री ने शैलेंद्र महतो के पत्र के आलोक में उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के मुख्यमंत्रियों को के अधिकारियों को, जो चीफ सचिव स्तर के, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, उनको पत्र लिखा था और उनसे मंतव्य मांगा था। तो इनकी खास तौर से अहमियत है। तो कहा यह भी जा रहा है कि अगर चंपई साथ को साथ ले लें जयराम महतो, और फिर वे पुराने नेता जो हैं शैलेंद्र महतो सरीखे नेता को भी साथ कर ले, तो फिर स्थिति समीकरण सिर्फ कोल्हान ही नहीं, कोल्हान में तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा लेकिन पूरे झारखंड में पड़ेगा। क्योंकि जो चर्चा छन करके इस बीच यह भी आ रही है कि भाजपा आदिवासी सीटों पर आदिवासी नेताओं को लड़ाना तो चाह रही है जो बड़े नेता हैं, लेकिन वे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आदिवासी वोटों को साधने में बड़ी दिक्कत हो रही है भाजपा को, और उसके जो उस बिरादरी के नेता हैं वो भी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि उनको पूरा समर्थन मिलेगा। तो जो बातें छन कर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि भाजपा भले उधर चंपई सोरेन को साथ लाने की बात कह रही थी या अभी भी कह रही है, लेकिन चंपई सोरेन सरायकेला से विधायक चुने जाते हैं और वहाँ सरायकेला सीट पर अर्जुन मुंडा की नजर है। अर्जुन मुंडा वहां से खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि अपनी पत्नी मीरा मुंडा को लड़ाना चाहते हैं। अर्जुन मुंडा का विधानसभा में परंपरागत सीट खरसामा रहा है, तो खरसामा में उनकी पराजय हो गई थी 2014 में।
तो उस समय जब पराजय हो गई तो फिर उन्होंने खूंटी का रुख किया, बाद में वहां से सांसद चुने गए, केंद्र में मंत्री बने, इस बार उनकी हार हो गई है। तो फिर उनके चुनाव लड़ने की बात है। तो बातें दो तरह की हो रही है, एक तो खरसामा सीट की बातें हो रही है और फिर एक कहीं घाटशिला की भी चर्चा हो रही है। तो एक तो सरायकेला सीट पर मीरा मुंडा का जब नाम आता है तो यह बात समझ में नहीं है कि भाजपा से अभी उनकी उम्मीद बची हुई है चंपई सोरेन के की नहीं बची हुई है। फिर इस बीच एक चर्चा यह भी हो रही है कि शैलेंद्र महतो पूर्व जो सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी आभा महतो भी पूर्व सांसद रही है जमशेदपुर से, उनको घाटशिला से उम्मीदवारी देने की बात है। घाटशिला से जो वहाँ रामदास सोरेन होते हैं विधायक जेएमएम के, क्योंकि पिछली बार एक वकालत पेशे से जो शख्स थे उनको भाजपा ने टिकट दिया था और बात नहीं बन पाई थी, भाजपा के लिए सफलता की राह आसान नहीं हुई थी। तो यहाँ भी यह देखने की बात है कि किस तरीके से बात आगे बढ़ती है। लेकिन मैं कह रहा था कि जयराम महतो, यानी उनकी जो पार्टी है, उनको उसको सिंबल भी मिल गया है कैंची छाप, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अगर नाराज चंपई सोरेन, अलग राह पकड़ चुके चंपई सोरेन को साथ लेती है और वे पुराने अनुभवी शैलेंद्र महतो को भी साथ ले लेती है, तो कुल्हान के साथ पूरे झारखंड में वह बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और वह किस तरीके से बात करेंगे नहीं करेंगे, यह अलग बातें हैं। आपको बता दें कि जहां तक कोल्हान की बात है, तो उसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जो है जीतने के लिए पूरा एड़ी चोटी का एक किए हुए है। एक तो चंपई सोरेन का मामला ही था और जिस तरीके से हुआ आप उसके उन्होंने समझ लिया। उससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से तोड़ करके मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी सांसद पत्नी गीता कोड़ा को अपने साथ लाई। यह बात अलग है कि गीता कोड़ा सफल नहीं रही, लेकिन अब की विधानसभा चुनाव में फिर उनसे उम्मीदें हैं। वहाँ का जो जगन्नाथपुर सीट है, जगन्नाथपुर सीट माना जाता है कि कोड़ा जी से भी लड़ाएंगे, वहाँ उनकी जीत सुनिश्चित होगी। पिछले चुनाव में भी ऐसा देखा गया था। तो जहाँ भाजपा हर दाव आजमाने को तैयार है, तो अगर शैलेंद्र महतो और आभा महतो को, जैसा कि मैंने तो कहा कि चर्चा भी हो रही है, लेकिन वह ऊपरी चर्चा थी। जो भीतरी चर्चा आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि शैलेंद्र महतो और शैलेंद्र आभा महतो को भाजपा भुला करके बैठी है। आपको बता दें कि शैलेंद्र महतो जेएमएम से ही पहले बार सांसद चुने गए थे, और जिस चंपई सोरेन की ओर उम्मीद भरी निगाहें हैं, तो चंपई सोरेन शैलेंद्र महतो के नेतृत्व में ही कोल्हान इलाके में झारखंड आंदोलन में सक्रिय थे। तो इन दोनों की भी अंदरूनी तौर पर खूब क्षमती है, गुरु शिष्य जैसा ही कुछ मामला है। तो 4 बार जमशेदपुर सीट पर आभा महतो और शैलेंद्र महतो की जोड़ी जो है प्रतिनिधित्व कर चुकी है, और शैलेंद्र महतो का असर आज की तारीख में भी पूरे कोल्हान में किसी भी पार्टी के नेता से ज्यादा है। तो झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं आनंद कुमार, वे जनमन की बात नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, अखबारों में संपादक रह चुके हैं। तो वह कहते हैं कि कोल्हान की बहरागोड़ा, जमशेदपुर पश्चिम और ईचागढ़ जैसी सीटों के अलावा मझगांव और चाईबासा को छोड़कर बाकी 4 ट्राइबल रिजर्व सीटों पर भी 60 से 70% गैर आदिवासी वोटर हैं। इनमें कुर्मी बहुतायत में है। शैलेंद्र महतो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, जल जंगल का चप्पा चप्पा इनको जानता है, लेकिन बीजेपी को इम्पोर्टेड नेताओं की लत लग गई है। कुणाल सारंगी के पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा के पास बहरागोड़ा में और सरजू राय के पूर्वी से निर्दलीय निर्वाचित होने के बाद जमशेदपुर पश्चिम में शैलेंद्र महतो अथवा आभा महतो की प्रोफाइल का कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है। आभा महतो को बहरागोड़ा या जमशेदपुर पश्चिम से अगर भाजपा उतारे तो इसका लाभ पूरे कुल्हान में दिखेगा, और कुर्मियों को एसटी दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख ले और उनके जवाब का फायदा भी शैलेंद्र महतो के जरिए भाजपा उठा सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या भाजपा में इन सब चीजों के बारे में कोई सोचता भी है। यहाँ तो भाजपा में मरांडी गुट, रकबर गुट और मुंडा गुट के लोगों और परिवारजनों के अलावा किसी और नाम की चर्चा भी नहीं है, क्योंकि शैलेंद्र महतो और आभा महतो किसी गुट के नहीं हैं, किसी की गणेश परिक्रमा नहीं करते, इसलिए भाजपा के नए सेटअप में फिट नहीं बैठते।
कहने वाले यह कह सकते हैं कि शैलेंद्र महतो का समय खत्म हो गया है, तो ऐसे लोगों को कोल्हान के गांवों में घूमना चाहिए। चंपई सोरेन की उम्र के ही शैलेंद्र महतो कोल्हान में भाजपा के लिए बेहद प्रभावी सिद्ध होंगे, ऐसा दावा है आनंद कुमार का। लेकिन मैं कह रहा हूं, और मेरा जो राजनीतिक अनुभव का हवाला है उसमें, अगर भाजपा के लिए इतनी बातें सकारात्मक होती है, तो अगर जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष है जयराम महतो भी अगर शैलेंद्र महतो को साथ लेते हैं, तो चंपई सोरेन को साथ लेते हैं, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, यह भी समझने की बात है। जयराम महतो ने हालांकि खुले तौर पर पत्ता नहीं खोला है, लेकिन जहां तक बातें छनकर आ रही है, उन्होंने भी आंख कान खोल रखा है। और जो झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति है, परिदृश्य है, उस पर उनकी पैनी निगाह है। तो देखना होगा कि जयराम महतो क्या कदम उठाते हैं, झारखंड की राजनीति जो है किस समीकरण की ओर आगे बढ़ती है, चंपई सोरेन किस नए दोस्त के साथ खड़े होते हैं, जेएमएम क्या कदम उठाती है। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।